हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले एक वीडियो और मैंने अपलोड किया था, जो नहीं देखे होंगे कृपया वो देख लें। वो झारखंड एक दृष्टि में यानी झारखंड का इंट्रोडक्शन का एमसीक्यू था। तो चलिए बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं। ये सीरीज़ आपको झारखंड जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी सा भी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये लाभदायक होगा। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, सागरीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा। और आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अपना कॉपी पेन लेके बैठेंगे। आप फिर कॉपी में मार्क करेंगे कितना आपका आंसर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। और अंत में आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा वन प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये देखिए डबल लिखा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में, या फिर गोपथ ब्राह्मण में, या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ठीक है, यहाँ भी ब्राह्मण में होगा। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? अब तो जान गए कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले उल्लेख मिला था, तो किस नाम से इसका उल्लेख मिला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंड, मुरुंड, पुंड या कांगजोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंड। पुंड नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुरंड, मुंडल, मुंड या फिर कर्ण सुअर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? कुक्कुटलाड़, पशुभूमि, खुखरा या फिर मुंड। तो विष्णु पुराण में दोस्तों झारखंड को कहा गया है मुंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ये दिग्विजय पर्व याद रखेंगे, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा मिलती है, लेकिन किस नाम से मिलती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुटलाड़, पशुभूमि, पुंडरिक देश या फिर बी और सी, यानी कि पशुभूमि और पुंडरिक देश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि पशुभूमि भी कहा जाता था के नाम से भी चर्चा है, और जो पुंडरिक देश है इसके नाम से भी चर्चा है। किसमें? दिग्विजय पर्व में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? टॉलमी आप सभी जानते होंगे, टॉलमी के बारे में सुने होंगे, इतिहासकार थे। और तो इन्होंने क्या नाम से संबोधित किया झारखंड को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुंडल। मुंडल नाम से टॉलमी ने संबोधित किया है। दोस्तों ये जितने सारे क्वेश्चन ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो फाहियान ने किस नाम से की है? कुकरा, कुक्कुटलाड़, नीलांचल या फिर मुंडरिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुटलाड़। फाहियान ने, इस नाम ही अलग टाइप का है, तो ये आप याद रखें। फाहियान जो चाइना से आया हुआ था, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग? दो यात्री थे, हेनसांग और फाहियान। तो फाहियान ने कुक्कुटलाड़ के नाम से रखा, प्रयोग किया झारखंड के लिए। और हेनसांग ने क्या शब्द का प्रयोग किया है? तो हेनसांग ने देखिए किलो ना शुफा लाना। ठीक है, जो हेनसांग है उसने क्या किया? कुक्कुटलाड़, कुक्कुट
कुक्कुट लाड, ठीक है, लाड, ठीक है। तो ये आप इसे याद रखेंगे। तो फायान ने कुक्कुट लाड और हेनसांग ने किलोना सुफाल लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। पद्मावत, प्रेम सूत्र, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पद्मावत। आप सभी जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, तो पद्मावत में ही झारखंड शब्द का उन्होंने उल्लेख किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो इसको आपको बताना है कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, ये क्वेश्चन बैक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से कहा जाता था, पुकारा जाता था। खुखरा या फिर कुकरा, दोनों ही लिखा रहता है, ठीक है। पुंड या पुंड, पुंड या पुंडू, या मुंडल, या फिर कलिंदेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खुखरा या फिर कुकरा, दोनों बोल सकते हैं आप। एग्जाम में कोई सा भी आपको रहेगा तो आप उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल अकबर नाम आप सभी को पता होगा, अबुल फजल ने लिखा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अबुल फजल की रचना किसने की है। तो सॉरी, अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने की है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा गया है, अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है तो उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, कांगजोल, दामिनी को, या फिर पशुभूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुजू के जहांगीरी, झारखंड शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईनी अकबरी, ठीक है। आईनी अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखरा, ठीक है। देखिए, मुगल काल में ही इसको खोखरा कहा गया है, लेकिन एक आप याद रखेंगे कि जो अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा, उसमें झारखंड को यानी छोटा नागपुर क्षेत्र जो है उसको झारखंड ही कहा गया है। बाकी आप मुगल काल के सभी जो भी आएंगे उसमें आप खोखरा ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरुंड, मुंडल, कांगजोल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरुंड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइलो, ठीक है, कीचिंग काइलो नाम से संबोधित किया है? तो आपको पता है फायान ने क्या बोला था झारखंड के लिए नाम? कुक्कुट लाड। हेनसांग ने क्या बोला था? वो जो एक लंबा सा नाम था, ठीक है, काली सुफाला करके था, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है राजमहल क्षेत्र के लिए क्या नाम का प्रयोग किया था? कीचिंग काइला, लेकिन किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनसांग, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनसांग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेनसांग ने राजमहल को क्या कहा था? कीचिंग काइला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांगजोल नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संथाल परगना। संथाल परगना का दो नाम आप याद रखेंगे, नरीखंड या फिर कांगजोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो भगवत पुराण में क्या कहा गया है? मुरुंड, कुक्कुट प्रदेश, मुंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुक्कुट प्रदेश। कुक्कुट प्रदेश कहा गया है किसमें? भागवत पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? मध्यकालीन साहित्य में क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में
पशु भूमि, कलिंग देश, मरुभूमि या फिर बंजर भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग देश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके दोहे में झारखंड का उल्लेख मिलता है? कबीरदास, सूरदास, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास। शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उर उमरा, ठीक है, माथिर उर उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया है? ये आपको बताना है। खंकारा, कोकरा, खोखरा या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कोकरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहारिस्तान ए गेबो के लेखक मिर्जा नाथन, बहारिस्तान ए गेबो के लेखक कौन है? मिर्जा नाथन। उन्होंने झारखंड के लिए किस नाम से इसको संबोधित किया, झारखंड क्षेत्र को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कुकरा देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? आपको बताना है कि रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? कोकरा था, चोटिया नागपुर था, या फिर विल्किंसनगंज था, या फिर किशुनपुर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी नामों से रांची को पुकारा जाता था, ठीक है, प्राचीन नाम था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला है? चोटिया नागपुर से कौन सा शब्द जो है अपभ्रंश होकर निकला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चोटिया नागपुर कहा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चोटिया नागपुर का अपभ्रंश होकर छोटा नागपुर बना है। अब यहाँ पे पूछा गया है किस इतिहासकार ने चोटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? J.H. हैविट, ऑप्शन सी। सॉरी, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, ये सी होगा, ये डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी J.H. हैविट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, महाभारत हम लोगों ने सबने देखा ही होगा लगभग। तो आपको बताना कि इस झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था महाभारत के समय? मुंडल, मतलब महाभारत जो रचना है उसमें किस नाम से पुकारा गया है? मुंडल, मुरुंड, गंधर्व या फिर पुंडरिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुंडरिक देश। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये एक पुस्तक की सीरीज़ है, ठीक है, जो झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबों का संकलन किया गया है, और हम यहाँ पे चैप्टर वाइज इसका डिस्कशन करेंगे। और ये दूसरा वीडियो था, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लें। और आप अपने तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।